प्रभु अच्छा है हर समय में प्रभु अच्छा है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन क्या ऐसा हम करते हैं? क्या ऐसा हम चलते हैं कि हर समय में हम प्रभु को महिमा दें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें? उस समय में हम भूल जाते हैं जब हमारे ऊपर परेशानी होती है, जब कठिनाई होती है। लेकिन ये प्रभु का वचन है और इस संसार में जब तक हम हैं, हमारे ऊपर दुख आएंगी, परेशानियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लेकिन उससे लड़ने के लिए हमारे पास यीशु मसीह का वचन है जो जिसके द्वारा हम लड़ सकते हैं और विजय को प्राप्त कर सकते हैं। आज वचन हमारे पास कम है, लेकिन हम व्यावहारिक में ज़्यादा चलेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और हमें प्रभु अगुवाई में ले चले, हमारे जीवन में प्रभु काम करे इस वचनों के द्वारा। आइए हम अपने आँखों को बंद करते हैं और एक छोटी सी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। महान जीवित पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये सुंदर समय दिया है, इस सुंदर समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और हम सब के जीवन में आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी इस वचन के द्वारा। प्रभु जी ये आपका वचन है और ये ठोस वचन है और इसे हम सब मिलके हमारे जीवन में काम करने पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को हम बिताने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं इस ये अगुवाई करने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस छोटी सी प्रार्थना को प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, कठिनाई है और हम जब तक इस संसार में ये हमसे हट नहीं सकता है, ये समस्या हमारे ऊपर लगी रहेगी। चाहे हम यीशु मसीह में हैं या अन्य जाति हैं, सबके ऊपर ये बातें हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। एक समस्या का समाधान होगा, दूसरा समस्या हाजिर हो जाएगा। लेकिन जब दुख ही हमारे दवा है। आज का शीर्षक यही है, दुख ही हमारे लिए दवा है। हम सब कितने आदमी यहाँ सुख से आए हैं? जितने भी कलीसिया में हम लोग बैठे हुए हैं, कितने आदमी सुख से प्रभु यीशु मसीह के पास आए? बता सकते हैं? सुख से आए कि दुख से आए हैं? प्रत्येक आदमी के जीवन में कोई न कोई दुख था, इसलिए हम ढूंढते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आए, है कि नहीं? और दुख ही परमेश्वर के पास पहुंचने का साधन है, एक जरिया है। अगर दुख नहीं होगी तो हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, हम अपने पराये में अंतर नहीं कर सकते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। ये दुख की घड़ी में हम पहचानते हैं। इसीलिए जब परेशानी होती है, जब कठिनाई होती है, तो हमें स्थिर रहना है, धैर्य रखना है। जब अमित बीमार पड़ा था, अमित पास्टर बीमार हुआ था, वो अधोलोक में जा चुका था, उसकी सांसारिक मृत्यु हो चुकी थी। और जिस दिन वो शनिवार का दिन था, कहता पापा अब नहीं।
अब मेरा बदन ठंडा हो रहा है, अब मेरा बचने का कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन प्रभु जो करता है अच्छा करता है। वो मृत्यु लोक से खींच निकाला और वो हमसे कहलवाना चाहता है कि अरे किशोर, तू अपना पुत्र मुझे दे दे, ये पहलोठा है, इस पे मेरा अधिकार है। और मैंने कहा हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए अपने पुत्र को दूंगा, तेरी सेवकाई करेगा। और प्रभु ने उसे बचाया। दर्द ही दवा है। जब दर्द में हम परमेश्वर को पुकारे, यीशु मसीह को पुकारे, वो दवा बन के हाजिर हो गया, वो हमारी पुकार को सुन लिया। और जो बाइडेन के बारे में कितने आदमी जानते हैं? जो बाइडेन कौन है? अमेरिका का प्रेसिडेंट। उसके जीवनी को मैं देख रहा था। उसके परिवार में 3 लोग थे, अब नहीं है। पति पत्नी 2 बच्चे, 1 बेटा 1 बेटी। और वो पत्नी और बेटी जो है वो क्रिसमस ट्री लेने के लिए मार्केट जा रही थी। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि प्रभु क्या कर सकता है। मेरे लिए जो बाइडेन महत्वपूर्ण नहीं है। वो क्रिसमस ट्री लेने के लिए जा रही थी और रास्ते में माँ बेटी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। उसका बेटा है वो सेना नायक है और कोकीन केस में वो अंदर अभी कारावास में है। लेकिन जो बाइडेन अपने जीवन में निराश नहीं है। उसने उस अपने बेटा बेटी का ख्याल नहीं किया। वो सब जानता था कि मेरा प्रभु कैसा है। उस दुख की घड़ी में भी वो परमेश्वर को पुकारा। आज वो सबसे ऊंचे पे उठा दिया। ये है असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है, जो किसी भी बात में वो नीचा नहीं है, सबसे ऊपर है। सबसे पहला आश्चर्य काम परमेश्वर ने कब किया? नए नियम में, पता है? जब पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को डाला, उस पुत्र को डाला। एक बिना पुरुष का कोई स्त्री बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने वो दिखा दिया, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा वो प्रभु है। वो प्रभु हमारा विश्वास करने लायक है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा एक बच्चे को भी पैदा कर सकता है। वो प्रभु बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है कि मैं कैसा परमेश्वर हूं। मेरे ऊपर विश्वास करो। अपने परेशानी में, अपने समस्या में मत गिरो। परेशानियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लेकिन उस समय में हमें धैर्य रखना है। परेशानी में, कठिनाई में। एक यूट्यूब में मैं एक वीडियो देख रहा था। एक पास्टर है, कार से तीनों जा रहे थे और उसका बेटा और पत्नी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। जब वो कब्र पे गया, तब दफनाने के लिए गया, उस समय में उस पास्टर ने प्रार्थना किया, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय के लिए। 10 साल अपने परिवार के साथ मैंने अच्छे से गुजारा। एक बड़ा दिन था प्रभु, आज तूने अपने पास उसे बुला लिया है। प्रभु तेरे दुख से बड़ा कोई भी दुख नहीं है।
ये दुख मेरे लिए छोटा है, ऐसा प्रार्थना करके। और अंत में वो कहता है कि प्रभु जब मैं भी मरूंगा तो निश्चय है कि मैं अपने परिवार के साथ मिला रहूंगा और वहाँ मृत्यु के बंधन मुझे हरा नहीं सकेंगे। ऐसा विश्वास, ऐसा दुख की घड़ी में भी हम कह सकने वाले हो सके प्रभु मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। हम अपने दुख को बड़ा मत बनाए, हम अपने परेशानी को मत बड़ा बनाए। प्रभु यीशु मसीह बड़ा है तो वो बड़ा है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आइए हम एक वचन को देखते हैं, तीमुथियुस की दूसरी पत्री एक से 8 तक हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ देंगे? तीमुथियुस की दूसरी पत्री 4 का 1 से 8। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके ध्यान से सुनिए, जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। और यहाँ पे मैं एक बार फिर दूसरा वचन पढ़ूंगा कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। कहता है समय और समय तू तैयार रह, चाहे तुम्हारे पास दुख है, परेशानी है, कठिनाई है, लेकिन तुम्हें उस घड़ी में भी तैयार रहना होगा। उस समय में भी तू कहना पड़ेगा प्रभु तू अच्छा है। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरी बड़ी बहू को कितना दिया है, आए दिन उसके पेट में दर्द होते रहता है, और ऐसा दर्द कि वो कराहती है, तड़पती है वो दर्द से। लेकिन जब शाम को मीटिंग में जाना होगा तो तैयार हो जाती है। उसे अपने दर्द से वो दर्द कम है, क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार, यीशु मसीह के राज्य का प्रचार उसे करना है, इसलिए वो अपने दर्द को भूल जाती है। वो समय और समय तैयार रहती है। प्रभु चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तेरा काम ना रुकना पाए, तेरा प्रचार ना रुकना पाए। और वो अपने पति के साथ, अमित के साथ चल पड़ती है। ऐसा सेवकाई, इसलिए कहता है कि तू
सुसमाचार के लिए दुख उठा। बिना दुख उठाए हम प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते। हम सब अपने सुखमय जीवन के लिए प्रभु के पास आते हैं, लेकिन ये सोचना, ये हमारा विचार गलत हो जाएगा, क्योंकि विजयी होने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, पीड़ा सहनी पड़ेगी, कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए दुख आए तो घबराए ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उस दुख की घड़ी में भी तू मेरे सुसमाचार का प्रचार कर। प्रचार सिर्फ बोलने के द्वारा ही नहीं होता है, हम धन के द्वारा भी उसका प्रचार कर सकते हैं। मन के द्वारा तो करते ही हैं, हर घड़ी में वो प्रभु हमारे साथ रहता है, लेकिन उस प्रभु के लिए हम कितना समय देते हैं, कितना दुख उठाते हैं। हमें अपने समस्या के लिए अपने समस्या में घिरे रहते हैं, ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे घर बनाना है, ऐसे शादी करना है। हम इसी उलझन में अपने जीवन को अन्य जाति की तरफ बिता देते हैं। लेकिन प्रभु कहता है तुम चुने हुए लोग हो, तुम अब मेरे हो, तुम अपने बारे में मत सोचो। तुम ये मत कहो कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। कहता है तुम परमेश्वर की राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसके लिए चिंता मत करो, तुम मेरे लिए काम करो, तब मैं भी तेरे लिए काम करूंगा। ये परमेश्वर बदला देना चाहता है कि जब तक तुम मेरे पीछे नहीं चलोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी करने वाला नहीं। लेकिन आज हम ये सोचते हैं कि प्रभु मेरे लिए पहले कुछ करे, तब मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, तब मैं मान लूंगा। अरे आप मानो या ना मानो, वो तो प्रभु है तो है, वो परमेश्वर है तो है। आपके मानने ना मानने से परमेश्वर का क्या बिगड़ता है, परमेश्वर का क्या जाता है। ऐसा करके हम अपने अधोलोक के ग्रह को खोद रहे हैं। अगर आज भी हम नहीं चेतते हैं, इस वचन के द्वारा सावधान नहीं होते हैं, अन्य जाति के तरह ही हम भी उस अधोलोक के झील में डाले जाएंगे और हम मृत्यु को चाहेंगे, लेकिन वो मृत्यु भी हमारे पास नहीं आ सकेगी, क्योंकि वो आग का झील, पाप का झील जो है, वो हमें ना मरने देगा ना जीने देगा। ये मत समझिए कि अधोलोक में जाएंगे तो बस मैं मृत्यु हो गया, नहीं, वहाँ आपको तड़पना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देता अपने वचनों के द्वारा, मेरे सुसमाचार के लिए दुख उठा, समय और समय तैयार रहा। एक दिन में 1440 मिनट होता है। हम प्रभु के लिए कितना मिनट देते हैं, कितना मिनट हम प्रभु को याद करते हैं। जो यीशु मसीह अभी आपने सुना वचनों के द्वारा, वो प्रभु, वो परमेश्वर जो असंभव को संभव कर सकता है, बिना पुरुष के बच्चे को पैदा कर सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए उस परमेश्वर पे हमें अपना मन लगाना है। हमें ये सांसारिक जीवन से छुटकारा पाना होगा। हम अपने इस समस्याओं से जो घिरे हुए हैं, इससे निकलना होगा। अभी भी हम उसी में पड़े हुए हैं। यीशु मसीह को जानते हुए भी हम प्रभु के लिए दुख उठाना नहीं चाहते हैं। मलाकी की पुस्तक में कहता है कि जब तुम मेरा ध्यान करोगे तब मैं तेरा ध्यान करूंगा, जब तुम मेरा ध्यान रखोगे तब मैं तेरा भी ध्यान रखूंगा। ऐसा प्रभु है। वो प्रभु हमारे लिए हमेशा तैयार है।
प्रभु यीशु मसीह आया इस संसार में हमें पापों के जाल से छुड़ाने के लिए। प्रभु को और कोई रास्ता, परमेश्वर को और कोई रास्ता ढूंढ सकता था। यीशु मसीह को दुख उठाने की क्या जरूरत थी? जो असंभव को संभव कर सकता है, तो वो अपने बेटे को इतना दुख क्यों उठाने दिया? क्योंकि संसार जाने की दुख के द्वारा ही, दुख के समय में ही अपनों को पहचाना जाता है। इसलिए जो यीशु मसीह ने दुख उठाया, जो मारा गया, गाड़ा गया, थूका गया, कोड़े पड़े उनके ऊपर, वो मामूली दर्द नहीं था, वो मामूली दुख नहीं है। और उस दुख को भी प्रभु यीशु मसीह सह लेता है हमारे पापों के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए, अपने पिता से मिलाने के लिए। वो इतनी बड़ी सजा को काटा, इतनी बड़ी यातना को झेला और उठ तक नहीं बोला। क्षमा क्षमा क्षमा, हर समय में अपने शत्रु को वो क्षमा करता है। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने शत्रु को, अपने सताने वालों को क्षमा किया, वही प्रेम आज हमसे भी निकलना चाहिए, हमारे हृदय से निकलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम उसके वचनों पे चलें। हमेशा वचन में कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले, मेरे आदेश को मान ले, मेरे काम जो मैंने आज्ञा दी है उस पे चल, तब तेरा जीवन सफल होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, वही प्रभु हमें इस सांसारिक जीवन से छुटकारा देने रहा है। इसलिए उस परमेश्वर के लिए अपने आप को दुख उठाने की तैयारी करें। कोई प्रचारक अगर कहता है कि, झूठे प्रचारक का मतलब ही है कि वो मिलावट कर देंगे कि प्रभु यीशु मसीह को भी मान लो और सब कुछ करते भी रहो, और जो पाप करते हो बस क्षमा मांग लो, फिर वही काम करो। ऐसी भी कलीसियाएं चल रही है। यही है झूठे शिक्षक, यही है झूठी प्रचार, जो मिलावट के करके मनोरंजन का साधन बना दिया है प्रभु यीशु मसीह के वचन को। आज इस कलीसिया में आदमी की, कलीसिया की बढ़ोतरी कम है। क्यों? यहाँ सच्चाई का वचन दिया जाता है, यहाँ खड़ाई का वचन दिया जाता है। अगर आप खड़े नहीं हैं तो आप प्रभु में नहीं हैं। आप आए या ना आए कोई मतलब नहीं। इस कलीसिया की बढ़ोतरी इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ सच्चाई का वचन सुनाया जाता है, खड़ाई का वचन सुनाया जाता है, डांट डपट भी दिया जाता है, ताकि आप अपने जीवन को उस अनंत जीवन के लिए तैयार कर लें। तैयारी हमें यही करनी होगी अनंत जीवन का। वो परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें इसी जीवन में, यही छोटी सी जीवन में हमें तैयारी करना है। लेकिन इस जीवन की तैयारी को हम कितना महत्व देते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम प्रभु के लिए कितना समय दे रहे हैं। क्योंकि मलाकी में फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि वो कहता है कि जब तू मेरा ध्यान करेगा तो मैं भी तेरा ध्यान करूँगा। वो कहता है कि मैं तेरा ख्याल हमेशा रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तू मेरे ऊपर, मेरे पीछे चल, तब मैं तेरा ध्यान करूँगा, तब मैं तेरा ख्याल करूँगा। लेकिन हम अपने सांसारिक जीवन में अभी भी उलझे हुए हैं और हम वही जो अन्य जाति अलग किए गए हैं, फिर भी हम वही चाल चलन है, वही व्यवहार है हमारे और इस संसार में अंतर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लिए चुनाव किया है। हमें उसके वचनों पे चलते हुए प्रभु यीशु मसीह को, हमें उसके राज्य को
राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें काम करना होगा। अभी अनीता सिंह ने जो पिछले संडे को बताई थी कि मैं 15,000 दूंगी, और वो दी। किसके लिए दी? पास्टर साहब के लिए? नहीं, वो परमेश्वर के लिए दी। इसलिए ये बात बताना चाहता हूं, सेवकाई में दिक्कत होती है। समीर वो बाइक लेके दफ्तर चला जाता है, अपने काम पे चला जाता है, और पास्टर साहब को कहीं दूर में जाना होता है तो नहीं जा पाते हैं। क्या सुसमाचार का प्रचार हो रहा है? उसका रुकावट कौन है? हम कलीसिया हैं। हम अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर इस बाइक का इंतजाम करते हैं, प्रभु आपको बहुत तरस है। वो कहता दुख उठा। क्या 15,000 कमाने में दुख नहीं हुआ? परिश्रम नहीं लगा? मेहनत नहीं हुआ? मेहनत लगा कि नहीं? दुख उठाया कि नहीं? समय और समय हॉस्पिटल जाना पड़ता है, रात में भी हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, और उसने कहे कि ये इस पे मेरा अधिकार है, मैं इसे परमेश्वर के लिए खर्च नहीं करूंगी। ये आपका घमंड है। इसलिए हम दशमांश देते हैं या कोई भेंट देते हैं, हम अपने घमंड को प्रभु को देते हैं। हालेलुया। हम अपने घमंड को देते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, तूने मुझे स्वस्थ रखा, चंगा रखा, इसलिए जो कुछ मैं दे रहा हूं ये तेरा ही था, तुझे दे रहा हूं। अय्यूब की पुस्तक में कहता है कि मेरा क्या है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, मेरा तो कुछ नहीं, खाली हाथ आया था, खाली हाथ चले जाएंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद। उस दुख की परिस्थिति में भी वो प्रभु से सामर्थ्य पाते रहा, प्रभु में बने रहा, तब प्रभु ने फिर उसके आशीष को लौटा दी। इसलिए अपनी परेशानी को बड़ा मत बनाइए, प्रभु के लिए दुख उठाइए, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु के लिए समय और समय तैयार रहेंगे। आप अनुकूल प्रभु का सेवकाई नहीं कर सकते, आपको असमय में भी तैयार रहना होगा, क्योंकि वचन मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। समय और समय में भी तैयार रहना, हर समय में, चाहे परिस्थिति आपका अनुकूल है या नहीं है, आपको प्रभु की सेवकाई में दुख उठाना है तो उठाना है। इसलिए प्रभु के पीछे आप चलेंगे तो प्रभु आपके लिए उपाय करने के लिए तैयार है। प्रभु को आप महत्व देंगे, प्रभु आपको जो वजन की तरफ ऊंचा उठा सकता है। ये है प्रभु के वचन में सामर्थ, जो हमें सामर्थ से भर देता है, जो हमारे रूह को कपा देता है। वो ऐसा परमेश्वर है कि हर इंतजाम प्रभु के पास है। क्या हम लेने वाले बन सके हैं? क्योंकि वो अपरंपार की बारिश करना चाहता है, उसे हम लेने के लिए हमें अपने आप को प्रभु को देना होगा। प्रभु के लिए दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि अनंत जीवन की तैयारी हमें यहीं से करना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, चाहे हम मसीह में हैं या अन्य जाति में, हम कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु अपने वचन पे आशीर्वाद दें।